स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 33 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। 8th क्लास के बच्चों के लिए है और 12 तारीख की है, ठीक है। जिसमें हमारा जंतुओं में जनन जो चैप्टर है वो चला हुआ है। इसमें आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में, ठीक है। तो देखो, आज हम जंतुओं में अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। जनन का वह प्रकार बेटा हम जानते हैं, अलैंगिक जनन क्या होता है। जनन का वह प्रकार होता है जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, वो अलैंगिक जनन कहलाता है। इस प्रकार के जनन में संतान अपने जनक की प्रतिलिपि होती है। क्यों होती है बेटा प्रतिलिपि? क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही जनक जो है भाग लेता है, तो उसी के गुण जो हैं तो वो दूसरे जो नया जीव है उसमें स्थानांतरित होते हैं। तो इसके कारण वो हूबहू जो उसके गुण है वही उसमें स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण वो उसकी ही प्रतिलिपि लगता है, यानी कि फोटोकॉपी लगता है, एक तरीके से ये कह सकते हो। उदाहरण के लिए हाइड्रा, यीस्ट में मुकुलन या फिर अमीबा में द्विखंडन, तो ये सभी जो हैं अलैंगिक जनन की ही विधियाँ हैं, ठीक है। तो देखो, हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है। हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से अधिक उभार जैसी संरचनाएं उत्पन्न होती है, जिन्हें मुकुल कहते हैं। देखो, जैसे ये उत्पन्न हुआ है ना बेटा, यहाँ पर ये उभार जो है, ठीक है, ये उभार उत्पन्न होता है जिसको मुकुल कहा जाता है, और ये धीरे धीरे विकसित होता रहता है और एक दिन एक सेम टू सेम उस जीव जो इसका ये है जनक, उस जैसा ही हो जाता है, ठीक है। ये जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो ये जनक से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है, या क्या तो उत्पन्न हो जाता है। तो देखो, ये मुकुल या उभार धीरे धीरे विकसित होते हैं। विकसित होकर यह मुकुल मात्र जीव से अलग हो जाते हैं और इस प्रकार एक नया जीव यानी कि हाइड्रा बन जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा बेटा, पुदीने के पत्तों को तोड़कर भी आप लगा देते हो तो क्या होता है, वो भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है, ठीक है। यीस्ट जैसे जीवों में यह उभार मुकुल यानी कि जनक जीव कोशिका से जुड़े होते हैं। तो ये पहले क्या होते हैं, जनक जीव कोशिका से जुड़े होते हैं, धीरे धीरे विकसित होकर ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं, ठीक है। मुकुल के द्वारा जब नया जीव का उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मुकुलन विधि, ठीक है। अब द्विखंडन क्या होती है। अमीबा में द्विखंडन विधि से होता है। कैसे? देखो, यहाँ पर द्विखंडन मतलब दो भागों में खंडित हो जाना एक कोशिका का। तो अमीबा एक कोशिका जीव है, हम सब जानते हैं, यानी कि एक ही कोशिका है जिसके द्वारा इसके सभी तरीके के कार्य होते हैं। जैसे बेटा आप ये देखो कि एक कमरा हो तो उसी में ही खाना भी बनता है, उसी में सोते, उसी में पढ़ते, सब कुछ होता है। लेकिन अगर एक से अधिक कमरे होंगे घर में तो क्या होता है, हर एक कार्य को करने के लिए अलग स्थान होता है, ठीक है। तो ऐसे इन जीवों में सिर्फ एक ही कोशिका होती है तो यही सारे कार्य करेगी। जिसमें अधिक कोशिकाएं होती है तो उनमें क्या होता है बेटा, श्वसन के लिए अलग होता है, पाचन के लिए अलग होता है, उत्सर्जन के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती है, ठीक है। लेकिन एक कोशिका में सिर्फ एक ही कोशिका होती है जो ये सभी कार्य कर रही होती है, ठीक है। तो अमीबा एक कोशिका है तो इसमें सारे कार्य यहीं पर होते हैं। तो जिसमें अलैंगिक जनन की क्रिया एक केंद्रक को दो केंद्रकों में विभाजित होने से शुरू होती है, यानी कि इसका जो ये केंद्रक होता है बेटा, ये देखो, ये एक कोशिका होती है इस तरीके की। जैसे आप एक कहोगे, एक भवन का निर्माण किससे होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर होता है, ठीक है। ईंटों से मिलकर होता है एक भवन का निर्माण। ऐसे ही हमारे शरीर का निर्माण क्या होता है, एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, छोटी छोटी, ठीक है। तो उसमें से एक कुछ इस तरीके की होती है जिसमें एक केंद्रक होता है, ये बीच में जो है द्रव्य भरा होता है जिसको कोशिका द्रव्य बोल देते हैं, और इसके चारों तरफ की जो होती है इसको बोलते हैं हम कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो आपको यहाँ कुछ इस तरीके की दिखाई गई है बेटा, अमीबा की है ये, ठीक है। तो अमीबा में जो आप ये देख रहे हो ये केंद्रक है। तो पहले ये क्या होता है, ये विभाजित होना शुरू होता है, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे ये विभाजित होता है। तो सबसे पहले ये केंद्रक दो भागों में विभाजित हो गया, फिर उसके बाद ये कोशिका विभाजित होकर अलग हो जाती है, ठीक है। तो दो संततियों का क्या होता है, नए संततियों का निर्माण होता है। तो अमीबा एक कोशिका जीव है जिसमें अलैंगिक जनन की क्रिया एक केंद्रक के दो केंद्रकों में विभाजित होने से शुरू होती है। इसके बाद अमीबा कोशिका भी दो भागों में बट जाती है। हमने देखा अमीबा की जो कोशिका थी वो भी दो भागों में बट जाती है, जिसके हर भाग में क्या होता है, एक एक केंद्रक होता है, ठीक है। अंत में एक अमीबा जनक से दो संतति अमीबा बनते हैं, यानी कि एक ये जनक कोशिका थी बेटा, इससे दो क्या बनी है, दो संतति बनी है, ठीक है। ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है वो द्विखंडन कहलाता है,
ठीक है, क्या कहलाता है, द्विखंडन, यानी कि दो भागों में विखंडित हो जाना। ओके, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखो, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है बेटा, मुकुलन और द्विखंडन को परिभाषित कीजिए। तो बेटा देखो, आप क्या लिखोगे, आप यहाँ से लिखोगे, हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के अलैंगिक जनन को क्या बोलते हैं, मुकुलन। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अलैंगिक जनन की वह विधि, आप लिखोगे अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक नए जीव का जन्म एक नए जीव का जन्म एक मुकुल द्वारा होता है। ठीक है, एक मुकुल द्वारा होता है, उसे मुकुलन कहते हैं, उस प्रक्रिया को। ठीक है, तो उस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो, तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछा है बेटा द्विखंडन, तो आप क्या कहोगे, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें, इतना लिख दोगे जिसमें, फिर लिखोगे जिसमें एक नए जीव का जन्म जनक कोशिका के दो भागों में विभाजित होने से होता है। तो आप ये लिखोगे, देखो, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जनक कोशिका दो भागों में विभाजित होकर दो नए जीव उत्पन्न करती है द्विखंडन कहलाती है। क्या कहलाती है, द्विखंडन कहलाती है। द्विखंडन को बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, द्विखंडन। ठीक है, ये ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो आप ये लिख दोगे अपने फर्स्ट में दोनों का हेडिंग लगा के, ये मुकुलन और ये द्विखंडन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछा है ऐसे जीवों के उदाहरण दे जहाँ मुकुलन और द्विखंडन को देखा जा सकता है। तो कहाँ देखा जा सकता है बेटा, जो क्या नाम है आपका, मुकुलन है वो अमीबा में होता है। तो क्या लिखोगे, सॉरी, मुकुलन जो है हाइड्रा में होता है। ठीक है, तो उदाहरण दे देना, हाइड्रा में मुकुलन होता है और अमीबा में द्विखंडन होता है। ठीक है, ये आप आंसर दे दोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अलैंगिक जनन में नए जीव को जनक जीव की प्रतिलिपि क्यों कहा जाता है। मैंने अभी बताया था बेटा, क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक ही जनक के गुण दूसरे उसमें पहुंचते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, जैसे गुण उसमें वैसे ही गुण नई जीव में भी होते हैं, तो वो एकदम उस जैसा ही लगता है। तो आप लिखोगे कैसे इसको, आप लिखोगे अलैंगिक जनन में नए जीव को जनक जीव, ठीक है, जनक जीव की प्रतिलिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह नया जीव केवल एक ही जनक से उत्पन्न होता है, जिसके कारण उसमें सिर्फ एक ही जीव के लक्षण स्थानांतरित होते हैं। ओके, आप ये इसमें लिख दोगे। नेक्स्ट है बेटा आपका कि अमीबा में द्विखंडन का चित्र सहित वर्णन करो और हाइड्रा में मुकुलन के चित्र सहित वर्णन करो। फिफ्थ है आपका। तो फोर्थ में बेटा क्या करोगे, फोर्थ में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आप ये डायग्राम बनाओगे और स्टेप बाय स्टेप यहाँ से ये वाला पॉइंट और ये वाला यहाँ तक आप ये पूरा लिख दोगे इसमें स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कि पहले क्या होता है फिर क्या होता है और ये डायग्राम। और जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें हाइड्रा में मुकुलन पूछा है, तो ये डायग्राम बनाओगे बेटा उसमें। उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से लिख दोगे। उदाहरण भी लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इसमें लिख दोगे। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।